गोरखपुर के पिपराइच में नीट का परीक्षा देने वाला, नीट की पढ़ाई करने वाला दीपक गुप्ता के मौत के बाद, जिसे पशु तस्करों ने मौत के घाट उतार दिया था, के बाद से पुलिस महकमा, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमा में, मूल रूप से कुशीनगर के पुलिस महकमा में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। लिहाजा इस कुशीनगर से लगभग 33 से 36 की संख्या में पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। यहाँ तक कि पुलिस कप्तान का भी स्थानांतरण कर दिया गया और नए कप्तान की यहाँ पर तैनाती की गई है। पूरा मामला क्या है, हम आपको आइए बताते हैं। हमारी मौजूदगी इस समय बहादुरपुर में है। बहादुरपुर उत्तर प्रदेश बिहार का आखिरी सीमा है। पूर्वोत्तर का यह आखिरी सीमा माना जाता है। हमारी मौजूदगी का कारण यह है कि इस बहादुरपुर पुलिस चौकी से भी, यहाँ हमारे हाथ के सीध में बहादुरपुर पुलिस चौकी है, यहाँ से भी जो है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर लिया गया। और जबकि बताया यह गया कि जो हत्या हुई थी उसके तार कुशीनगर में पाए गए। एक अपराधी था, एक पशु तस्कर था, जो कि यहाँ आके कुशीनगर में छिप जाता है। पुलिस की टीम पहुंचती है, एसटीएफ की टीम पहुंचती है, उत्तर प्रदेश की टीम जब नाकेबंदी करती है, छानबीन करती है, तो यहाँ कुशीनगर में उसकी मौजूदगी पाई जाती है, जिसे यहाँ पर पैरों में गोली मारकर ढेर कर दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी कर दिया जाता है। उसके पास से मोबाइल प्राप्त होते हैं और मोबाइल से जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो इस बॉर्डर तक पहुंच जाती है। जब यहाँ तक यह मामला पहुंचता है तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक बैठक होती है और बैठक में कड़े से कड़े निर्णय लेने के फरमान जारी कर दिए जाते हैं और उन अपराधियों तक पहुंचने के फरमान जारी हो जाते हैं, जिसके बाद से यूपी पुलिस, एसटीएफ की पुलिस और बिहार की पुलिस जो है कि यहाँ से नजदीकी, यहाँ से बताया जा रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर औरौली, जो कि बिहार में पड़ता है, औरौली का एक तकिया टोला है। तकिया टोला में जो है कि पशु तस्करों का गिरोह है। पशु तस्कर बड़े मात्रा में रहते हैं। बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के फरमान के आदेश अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे और यहाँ सीमा पर बैठे तस्कर हमेशा से उत्तर प्रदेश पुलिस को मुंह चिढ़ाते रहे हैं। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिहार तक अपनी कार्रवाई नहीं कर पाती थी, जबकि उन लोगों को बिहार पुलिस से हो सकता है कि संरक्षण प्राप्त हो, जिसके वजह से जो है कि वहां पे गोल गिरोह, पशु तस्करों का एक गोल गिरोह बन गया और वहां घटना को अंजाम देते रहे। पशु उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके सीधे वहां लाए जाते हैं, वहां से अन्य प्रदेशों में भेज दिए जाते हैं। जब कार्रवाई करने वहां एसटीएफ की पुलिस पहुंचती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंचती है, बिहार की पुलिस पहुंचती है, तो पता चलता है, जिसके तलाश में गई थी मुन्ना दीवान, मुन्ना दीवान नाम के एक तस्कर से कनेक्शन जुड़ता है, तार से तार जुड़ते हैं और पुलिस पहुंचती है। वहां जब पुलिस पहुंचती है तो वो वहां से फरार होता है। घरों में ताले लगे होते हैं। जब पुलिस वहां के अन्य घरों की तलाशी लेती है, अन्य घरों की छानबीन करती है, तो तमाम घरों में ताले लगे पाए जाते हैं। जिसके बाद से वहां पहुंची पुलिस वहां मौजूद तमाम गाड़ियों को अपने हिरासत में लेती है और उसे अपने हिरासत में लेके थाने पर आती है। अनुमान लगाया जा रहा है उन गाड़ियों से तस्करी का काम किया जाता था। ऐसे में बताया जा रहा है कि वहां पे अन्य प्रदेशों से भी, बंगाल से, मुरादाबाद से या अन्य प्रदेशों से भी, अन्य प्रांतों से भी पशु तस्करी में संलिप्त लोग आके अब बड़े बड़े भवन बना के, निर्माण करवा के अब वहां रहने लगे हैं और अपने घटना को अंजाम देते हैं, तस्करी को अंजाम देते हैं। जिनके घरों पर ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने नोटिस चस्पा किया है, उनकी अब जांच हो रही है। आगे योगी आदित्यनाथ की तपिश क्या कुछ करता है, क्या कुछ घटनाएं यहाँ होती हैं, कैसे कैसे अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और पुलिस प्रशासन पर अभी और भी जो कार्रवाई होने वाली है, क्या कुछ होती है, वो सब देखने का विषय है। फिलहाल अब यहाँ से हम चलेंगे उस तकिया गांव में। हालांकि बताया जा रहा है कि बड़ा ही डरावना गांव है, वहाँ अपराधी किस्म के लोग हैं। बावजूद इसके हम चलते हैं वहाँ, देखते हैं कि क्या कुछ है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या, कैसे घटनाक्रम है वहाँ का। वहाँ चलते हैं। यहाँ अभी हाल ही में कुछ बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, संभवतः इनको पता होगा कि वो गांव किस तरफ है। बाबू, ये तकिया जो गांव बताया जा रहा है, तकिया किस तरफ है?
इधर से जाइएगा, मेरे गांव के बाद तकिया बारी है, तो उधर ही चल जाइए। ये रास्ता तकिया की तरफ जाता है। जी। और ये किस थाने में आता है? ये गोपालगंज। गोपालपुर। हाँ। ये गोपालपुर थाने में आता है। इसके बाद से कौन सा थाना शुरू होता है? ये हाईवे किस थाने की तरफ जा रहा है? ये कुचायकोट। और ये कुशीनगर का है। हाँ जी। ये बहादुरपुर पुलिस चौकी है ना। जी। दीपक गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा मामला बिहार के इस गांव तक आ पहुंचा। हम इस समय मौजूद हैं अहिरौली का तकिया टोला, जो बताया जा रहा है तमाम अखबारों में जो इस समय सुर्खियां पा रहा है। हमने इस गांव तक पहुंचने का काम किया और यहाँ के लोगों से जमीनी हकीकत, जो यहाँ के लोगों का कहना है, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इसी के लिए मैं इस गांव में आया हूँ। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो अपने यहाँ जो बर्बरता, ऐसा बताया जा रहा है कि ऑफ कैमरा बताया गया कि यहाँ एक तरह से पुलिसिया बर्बरता की जा रही है। पुलिस यहाँ पे अपना मनमानी कर रही है। अब क्या कुछ घटना है, कैसी परिस्थितियां हैं, यहाँ के लोगों के जुबानी हम जानेंगे और वो भी आपके सामने पहुंचाएंगे। हालांकि जब मैं यहाँ पहुंचा तो कुछ ग्रामीणों का ये कहना था कि आप भी अपने इस गांव के हकीकत को कैमरे के सामने और मीडिया के सामने रखेंगे या नहीं, या इसे सिर्फ डिलीट कर देंगे। मैं ऑन कैमरा ये दावा करता हूं कि इस खबर को आप तक पहुंचाऊंगा और मीडिया तक पहुंचाने का काम करूंगा। आइए हम खबरें यहाँ के लोगों से लेते हैं। यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं। रोक लीजिए। हमारे साथ एक शख्स है, इसी गांव के निवासी हैं। हम उनसे यहाँ की परिस्थितियों के बारे में कुछ जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ हुआ था पिछले दिनों में और वास्तविक हकीकत क्या है और क्यों इन लोगों को जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ हम जानते हैं। आपका सर परिचय क्या हो, नाम क्या हुआ? नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि हत्या जो है पिपराइच थाने में हुई, गोरखपुर के पिपराइच थाने में, और तार से तार जुड़ता हुआ इस गांव का नाम ले लिया गया और इस गांव में गाड़ियों को उठा लिया गया है और पुलिस प्रशासन, यूपी पुलिस आई थी, बिहार पुलिस आई थी, एसटीएफ की टीम आई थी। तो यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, क्या कुछ है यहाँ का माजरा क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। हमको कहना है कि उत्तर प्रदेश का पुलिस यहाँ आती है जी और यहाँ अफरा-तफरी मचाती है और यहाँ पुलिस आकर अब बे बे निर्दोष लोग को निर्दोष हाँ, लोगों को निर्दोष लोग को ले जाकर गोली मारती है। गोली मारती है, हाँ, गोली मार देती हाँ, है। गोली मार देती है ये और बड़ी बात। अलग-अलग केस लगाकर उन लोग पर दफ़ा जेल भेज देती है। ठीक है, वो तो पिछले दिनों की बात बता रहे हैं। अभी हालिया परिस्थिति कैसे, आप लोग डर के माहौल में हैं या फिर कोई ऐसी बात नहीं है? क्या कुछ आप समझ रहे हैं? यहाँ डर का बात कोई नहीं है। डर की बात नहीं है। हाँ, प्रशासन आती है, आप देख रहे हैं ग्रामीण है, वो लोग कहते हैं सब लोग गाँव छोड़कर भाग गए हैं। हैं? जी, आपके सामने हम लोग हैं, जी, लग रहा है। और देखिए प्रशासन आती है तो गलत काम करती है, गलत लोग को फँसाती है यहाँ उत्तर जी, प्रदेश के प्रशासन। जी। अब यहाँ के प्रशासन सब साथ लेती है, क्या लेती है वो जानती है। नहीं, इस मामले में तो एसटीएफ की टीम जो है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार की टीम जो है कि हत्याकांड से जुड़ा यहाँ मामला बताया गया। तार से तार जुड़े हैं और उसके बाद से यहाँ आई थी। अब हत्याकांड गोरखपुर हुआ है, किसका हुआ है, किसका नहीं हुआ है, यहाँ गाँव भर के लोग नहीं न जाए यहाँ कि के लोग यहाँ। नहीं जानते, यहाँ यहाँ के के लोग लोग को नहीं उससे न जानते मतलब हैं, नहीं है। उससे क्या मतलब है और ग्रामीणों का। और जो वो गाड़ियाँ उठाई गई हैं, जैसा कि अखबारों में छपा था, मीडिया में चल रहा है कि यहाँ से 15-20 गाड़ियाँ उठा ली गई। वो कैसी गाड़ियाँ थी? तो गाड़ियाँ यही गाँव के लोग की थी। यहाँ के लोगों की थी। हाँ, तो वो क्यों उठा लिया गया? अब प्रशासन जानती है ज़बरदस्ती उठा के ले गई है गाड़ी। प्रशासन हाँ, ज़बरदस्ती उठा के ले गई है। गोपालपुर के ले गई है, अब वहाँ का किसको दी है, अब गोपालपुर थाना जानता है। तो यहाँ कुछ डर का भी माहौल है, पुलिस प्रशासन से डर का भी माहौल है हाँ, क्या? हाँ, ग्रामीणों का बना हुआ है। जी, जब प्रशासन अफरा-तफरी मचाती है, नाजायज़ करती है पब्लिकों के साथ। जी। यहाँ जब पुलिस इंटर करती है तो यहाँ ग्रामीणों में भय का माहौल छा जाता हाँ, है। बस ये हाल-फिलहाल में ही शुरू हुआ हाँ, है। ऐसा ही बात वो लोग कर रहे हैं। ऐसा हाँ, ही लोग कर रहे हैं। तो ये यहाँ की मूल हकीकत है, जैसा कि बताया कि नाम क्या बताया आपने? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जी ने बताया कि जैसे ही पुलिस गाड़ियाँ इस गाँव की तरफ बढ़ती हैं, तो गाँव में एक हलचल सी मच जाती है और लोग डर के माहौल में चले जाते हैं। और जैसा कि इनका स्पष्ट तौर पे कहना है, ये है कि वहाँ जो भी घटनाएँ हुई हैं, यहाँ उनका कोई लेना-देना नहीं है। बावजूद पता नहीं किस तरह से ये तार जुड़े हैं और यहाँ पुलिस आ रही है, कार्रवाई कर रही है, गत और तमाम तरह के जो है कि गाड़ियों को यहाँ से उठा रही है। एक और चीज़ सामने आया था, बताया गया है कि इस गाँव में
तमाम प्रांतों से कुछ लोगों ने अपना आलीशान घर बना रखा है और जो है कि यहाँ निवास कर रहे हैं और गलत धंधे को जो है कि अंजाम दे रहे हैं। यहाँ सब गलत बात बताया जा रही है। ऐसा बाहरी लोग ऐसा यहाँ कोई नहीं रहता है, बाहरी यहाँ कोई नहीं कोई रहता नहीं है। रहता है। सब यहाँ आपको ऐसे मालूम है तो घर-घर जाकर पूछ लीजिए। यह जमीनी हकीकत है कि यहाँ के लोग ही यहाँ रहते हैं, बाहर का कोई यहाँ निवास नहीं करता है। आप इस कैमरे को चारों तरफ घुमा के घुमा लीजिए। हमारे यहाँ बात करने से ये तमाम लोग जो है कि इकट्ठा हो गए हैं और अपनी बात बताना चाहते हैं। अब वो शब्द इन लोगों के पास नहीं है कि वो कह सकें। एक और हमारे साथ मित्र हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है मोहम्मद शाकिर राजा साहब। शाकिर जी, जो यहाँ आरोप लग रहे हैं, जी, जी। तो यहाँ के लोग इतने क्या उग्र हैं, क्या इतने वो हैं कि मतलब कि इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं? हम ये तो आए हैं तो नहीं देख रहे हैं ऐसा। हाँ जी, तो ये बात ये है कि दूसरी जगह का जो है कीचड़ जो है इस जगह पे जो है डाल देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बड़ी बात है। जी। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि दूसरे जगह घटना हुई है और उसका छींटा यहाँ पर आ पड़ा है। जी, 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 जी। जी। यही बात है और इस तरह का जो है मामला यहाँ नहीं है और लोग जो है से यहाँ जो है सुरक्षित में जो है रहते हैं और बाहर के लोग जो है कभी भी जो है आज जो है 6-7 महीना हो गए वो रहते नहीं हैं। लोगों ने मना कर दिया है। जी। लोगों जो है से उस पर जो है से दबाव डाला और दबाव डालने के बाद जो है समझे 6 महीना से जो है यहाँ के लोग जो है कोई कारोबार नहीं करते हैं। 6 महीने से जैसा बताया जा रहा है 6 महीने से, हालाँकि इससे पहले होते रहेंगे जब परमिशन मिली होगी, जब नियम कानून के तहत होगा तो होते रहे होंगे। लेकिन स्पष्ट तौर पे कहना है कि पिछले 6 महीने से यहाँ के लोग पशु तस्करी जैसे तमाम आपराधिक घटनाओं में शामिल नहीं हैं और इन लोगों ने उस धंधे से तौबा कर लिया है। जी, जी। ये उस बात धंधे से तौबा कर लिया है, बावजूद यह गाँव पहले से बदनाम होने के वजह से पुलिस एक तरह से इस एक मुहिम के तहत इस गाँव में पहुँच रही है और यहाँ के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही कहना है ना? जी, जी, यही बात है। यही कहना है ना आप लोगों का? आप लोगों को यही कहना है ना? पुलिस आती है यहाँ पे बाबू, आप लोगों को परेशान करती है? पुलिस परेशान करती है बाबू? पुलिस परेशान करती है आप लोग को? ये यहाँ के ग्रामीणों की बात है, यहाँ के लोगों की बात है। पुलिस आ रही है, परेशान कर रही है। हालाँकि जाँच में क्या कुछ निकल के आता है, जाँच पुलिस प्रक्रिया का हिस्सा है। हालाँकि पुलिस जाँच के विषय में तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस जाँच एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया के तहत जाँच होती है और सिस्टम के तहत कार्रवाई होती है। कार्रवाई पुलिस का काम है, यहाँ आकर इन लोगों की बातों को आप तक पहुँचाना मेरा काम है, जो मैं करूँ। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? शमसुल हुदा साहब। पिछले दिनों से यहाँ कुछ गतिविधियाँ हुई हैं, कुछ परेशानी है यहाँ? परेशानी हुआ आज हमारा लड़का सुतरल छत पर जी। आ यूपी के पुलिस आई ले उठा ले गई। आपके लड़का छत पे सोया था, हाँ यूपी के पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। लेके चल गई। आपको पता है कि आपके बच्चे को क्यों गिरफ्तार किया गया? ए लेखा सुतला में आपको सूचना दिया गया इस बात की? ना किस लिए? कुछ ना कहलो हमनी के समझ नहीं जाती। जबकि ये नियमावली है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी जानकारी, उसके अपराधों की जानकारी उसके गार्जियन को दी जाती है। आपका लड़का किस अपराध में जेल गया आपको पता है? ए थी ओइजा से ले जाके ओइजा मार पीट के आ चोरी में सकरवा के आ चोरी में चालान कर दल बोलो। चोरी में चालान कर दिया गया है। हाँ चोरी देखा के चालान कर दल बोलो, चालान को के परेशान कर चलो ओइजा। कहना चाहते हैं कि पुलिस बर्बरता कर रही है कुल हाँ मिला के। हाँ हमारे साथ पुलिस बर्बरता कर रही है। हाँ हाँ यही और पिछले दिनों जो ये गाड़ियां यहाँ उठी थी, तमाम पुलिस फोर्स आया था, तो यहाँ डर का माहौल है। डर का माहौल है सर। डर के मारे लोग भाग जाते हैं कि किसी को पाते हैं वो लोग उठा लेते हैं। आज के समय में भी यहाँ जो पशु तस्करी का, पशु हत्या का जो आरोप लग रहा है, जो बातें करी, क्या आज के भी डेट में उस धंधे को अंजाम दिया जाता है? ना सर इसमें कुछ नहीं थे। यहाँ कुछ नहीं होता? नहीं देख ली गाँव में कौन सी गाड़ी घोड़ा एक में कुछ नहीं थे। लिया के मार पीट के चालान को के आ दफा लगावे चलो जो है चोरी है, गौ तस्करी है, तो है फलानमा है, तो चलानमा 20 गो इंजाम लगा के आ लइकन के चालान करे चलो। हमने ऐसे आदमी के बाजार में आज आयल गइल काल भइल बा। गाँव बदनाम हो गया गाँव इस वजह से। बदनाम हो गया सर। यहाँ पशुओं से संबंधित कारोबार होता है बाबू?
नहीं होता है यहाँ पर। कितने दिनों से बंद है? लगभग 6-7 महीने से बंद हो चुका है 6 यहाँ। महीने से गांव के लोगों ने बंद कर दिया है। हाँ, एक बंद। माने एक सामूहिक निर्णय के तहत उसको बंद कर दिया गया है। हाँ, बंद। सामूहिक निर्णय लिया गया और उसको बंद कर दिया गया। पुराने समय में बदनाम है तो ये कार्रवाई हो रही है। क्यों बाबू, बात सही है? हाँ सही बात क्या है। नाम पड़ेगा? शाहनवाज। आप लोग भी जब पुलिस आती है तो डर जाते हैं? हाँ डर का माहौल तो रहता ही है। तो क्या जो होता है, आप लोग को गांव से बाहर भागना पड़ता है कि क्या होता है? नहीं गांव छोड़कर हम लोग तो कहीं जाते नहीं है, लेकिन गांव का जो माहौल देख के जो पुलिस प्रशासन यूपी के इधर आ रही है, वो बिना निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लेके जाकर गोली मार देती है और जो इधर उधर का केस है उस पे लाद के चालान कर देती है। दूसरे केसों में शामिल जी, कर दिया जाता है। जी अच्छा, आप तो युवा हैं, एक चीज बताइए, आप पढ़ाई करते हैं? जी किस क्लास में अभी पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है। ऐसे आरोप गांव में लगेंगे, ऐसे पुलिस जैसे कि उठा के निर्दोष लोगों को ले जाके बंद कर देगी, जेल भेज देगी, जी और दूसरे केसों तो से तो आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं? जी अब आगे का भविष्य हम लोग खुद अपने से बनाएंगे, देखेंगे। यदि आप कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को भेज दी जाती है, तो ऐसे में यदि होना हो आपको भी भेज दिया जाए तो आपका भविष्य कैसा होगा? हमारा भविष्य क्या खराब होगा। खराब होगा। जी तो इसका कुछ आप लोग विकल्प निकालते हैं? जी तो कर भी क्या सकते हैं हम लोग। मजबूरी पुलिस पर है। मजबूरी से इधर उधर जाना मजबूरी पड़ता है और छिप कर आना पड़ता है। जी तो ये समस्याएं हैं, युवाओं की भी समस्या है, बुजुर्गों की भी समस्याएं हैं। ऐसे लोगों के बच्चों को उठा लिया जाता है और बाद में पता चलता है कि चोरी के आरोप में उसे जेल जाना पड़ रहा है। पुराने तमाम तरह के अपराधों में संलिप्त कर लिए जाते हैं और एक-एक को जेल भेज दिया जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं विकास। दीपक गुप्ता हत्याकांड के मामले में जब मैं इस गांव में आया, आप इससे पहले हमारा वीडियो देख रहे थे, तमाम लोग बात कर रहे थे, उसी दौरान ये दो युवक मिल गए जो अपना परिचय बता रहे हैं। मुन्ना देवान की ये लड़के हैं, एक मन्नू देवान के ये लड़के हैं, एक भतीजा है और एक लड़का है। इन्होंने कहा कि चलिए हमारे घर का भी देख लीजिए, घर की परिस्थितियाँ देख लीजिए, और ये कुछ बताना भी चाहते हैं, तो हम इनसे सीधे रूबरू होते हैं और क्या कुछ है वो जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? अखलाक अली। अखलाक अली जी, ऐसा बताया जा रहा है कि जो दीपक गुप्ता हत्याकांड हुआ है, संभवतः आप लोग सब जान गए होंगे। दीपक गुप्ता के हत्याकांड से तार जो है कि आपके घर तक, इस दहलीज तक आ पहुंचा है। इस गेट को दिखा दीजिए और फिर हमारे तरफ कैमरा कीजिए। इस दहलीज तक आ गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? यही हम कहना चाहते हैं, जो मेरे बड़े पापा हैं मन्नू देवान, उनको इस मामले में घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन मेरे बड़े पापा का वीडियो में सीसीटीवी कैमरा हम लोग घर पे लगा हुआ है, उसमें सब कैमरा के उस दिन रात में भी घर पे थे और सुबह में भी उन कैमरा का जो भी सर्विस लाइन, मतलब मोबाइल का भी जो सर्विस लाइन मिलेगा उसमें वो भी घर का ही लोकेशन बताएगा। तो इसमें जितना भी है ये सब उनको फंसाया जा रहा है और इनका इस धंधे से, चाहे ये गौ तस्करी के धंधे से इनका पुराना कोई नाता नहीं है। इनका एक बिजनेस है राजापुर बाज़ार में, उनके लड़के जो और वो दोनों लोग चलाते हैं, बड़े बड़े पापा, तो टाइल्स का बिजनेस है और फर्नीचर का। पशु तस्करी से कोई संलिप्तता नहीं? पशु तस्करी। मेरे बड़े पापा जो है वो 2 बार से मुखियाई का चुनाव लड़ते हैं, यानी प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, तो उनके वजह से वो 2 बार हार चुके हैं। इस बार भी उसी की तैयारी करने वाले थे हम लोग, तो इसके चलते बहुत सी लोगों को उनको इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके बड़े पापा है जो मुखिया का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनाव लड़ेंगे, जिससे जो है कि लोगों को प्रतिशोध की भावना है और उनको फंसाना चाहिए, ना कहना? हाँ, यही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनके लड़के, क्या नाम है? हमारा नाम पप्पू शाह है, मैं मन्नू देवान का लड़के हूँ। हम लोग राजापुर बाज़ार में व्यवसाय 1 नंबर से करते हैं, जो मेरा GST सब है, और हम और हमारे अब्बू दोनों आदमी मिल के वहाँ चलाते थे। और मेरे पापा 2 बार मुखियाई चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें कुछ वोट से हम लोग टाइल्स का दुकान चलाते थे। टाइल्स का दुकान है और पशु तस्करी का भी कुछ धंधा नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। पशु तस्करी से हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके पापा का इसमें नाम कैसे आ गया? अब इसमें मुखियाई के लेके कोई रंजिश से इनको फंसाया जा रहा है। हम लोग बस यही गुहार लगाना चाह रहे हैं आम पब्लिक से कि इसको जो भी जांच हो वो उचित जांच करके इनको
इंसाफ चाहिए, बस हम लोग ये को तो- यही इंसाफ चाहिए। मान के चलिए कि हम लोग के पास सीसीटीवी कैमरा भी है, उसको भी जांच अगर प्रशासन चाहे तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। उनका मोबाइल का जो लोकेशन है वो भी हम लोग दे देंगे कि वो घटना के समय यहाँ थे कि गोरखपुर में थे। हम लोग को उस नाते से ना वो हमारा गाड़ी है, ना उस ड्राइवर से कोई संपर्क बनता है, ना ही उससे हमको कोई मतलब है। हाँ, जो ये घटना हुआ है वो ड्राइवर गोपालपुर थाने का है, थाने के बगल में उसका घर है। इससे हमको कोई रिश्ता नाता नहीं है। बस हम आप ये कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो ये नहीं कोई और है? कोई और है, कोई और है? हाँ, कोई और है। गोपालपुर में उसका घर है? नहीं, हाँ। जो ड्राइवर उसमें मृत्यु हो गया अच्छा, है, जी 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 जो ड्राइवर को दिखा रहे हैं जी, जी, न्यूज जी, में, जी 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 तो वो ड्राइवर जो मर गया, जी, वो जी, जी। ड्राइवर का घर गोपालपुर है, गोपालपुर है। गोपालपुर थाने के बगल में है। अब कौन सा गांव है ये भी हम उतना नहीं डिटेल बता सकते हैं, लेकिन रामपुर है। लेकिन उससे हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं है। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को मुखियाई चुनाव के लेके रंजिश में हम लोग को फंसाया जा रहा है कि ये लोग चुनाव ना लड़े, क्योंकि चुनाव अब करीब आ चुका है। एक सवाल ये है हाँ, कि मान के चलिए कि चुनाव आपको यहाँ से लड़ना है, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो मुखिया लड़ेंगे चुनाव, हाँ। वो यहाँ के होंगे, स्थानीय होंगे, बिहार के होंगे। जी जी। तो उन बिहार उत्तर प्रदेश पुलिस को उस रंजिश से क्या लेना देना है? अब इसमें क्यों हम लोग को घसीटा जा रहा है? क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम लोग माल होल मंगाते हैं डायरेक्ट आता, हम लोग कहीं आते जाते नहीं हैं। अब क्यों घसीटा जा रहा है इसका भी हम लोग नहीं बता सकते हैं, किसी को खुल के नाम नहीं रख सकते हैं कि फला आदमी हमको घसीट रहा है। लेकिन इसमें हम लोग का अन्याय फंसाया जा रहा है, हम लोग का और हमारे पूरा परिवार का घसीटा जा रहा है। हमारे पिताजी का मान लीजिए नाम पड़ गया, उस दौरान हम लोग अपने गोपालगंज ज़िले में, जिसके कारण हम लोग उनको सिलेंडर करवा दिए हैं, जिसके कोई नहीं मुकदमा था, फिर भी हम लोग गुहार के लिए सिलेंडर करवा दें कि हम लोग का डर था कि कोई प्रशासन उठा के कहीं उनको मारपीट ना करे, क्योंकि उनका हार्ट का भी दावा चलता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों ने कोर्ट में उनको हाजिर किया? हाँ, कोर्ट में उनको हाजिर कर दिए हैं। आप लोगों को डर था कि पुलिस मारपीट करेगी? हाँ, मारपीट करेगी या मारपीट भी कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, क्योंकि न्यूज़ पे आजकल एक से एक न्यूज़ चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। जो आप लोगों ने कोर्ट में उनको हाजिर कराया है, तो वो किस तरह से मान के इसी मामले में हाजिर कराया है कि कुछ और भी प्रकरण थे? ये मेरे बड़े पापा पे कुछ महीने पहले जो शराब माफिया, मतलब शराब जो तस्करी होती है, उस उनके ऊपर, मतलब इनके और इनके लड़कों के ऊपर केस हुआ था। वो लोग केस कर दिए थे गलत से भी, और ये लोग जो है इधर से केस मनु देवान के ऊपर शराब माफिया का केस था। हाँ, शराब माफिया केस था, मतलब शराब तस्करी का। तो लेकिन वो इस मामले में भी वो नहीं है, उनका हाथ नहीं है। और एक बात उनके लड़के लोग को, और ये जो है यहाँ से भी वहाँ थाना अध्यक्ष थे, उन पर भी केस हुआ था, और इसी की प्रक्रिया चल रही थी बेल होने की, मतलब इसको अभी जांच मतलब पड़ताल चल रही थी। लेकिन इसी बीच ये इनका जो दीपक गुप्ता हत्याकांड जो हुआ, इनमें इनका नाम सम्मिलित हो गया, जो वहाँ थे ही नहीं। और निराधार है, ये कहना चाह रहे हैं कि निराधार है। और इसमें वो थे नहीं, चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि ये वहाँ पे गए थे, और ऐसे अगर वो गए थे तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जाए कि वहाँ पे थे। सीसीटीवी कैमरा यहाँ से लेकर गोरखपुर तक है, ये नहीं है कि गोरखपुर यूपी में सीसीटीवी कैमरा हर जगह पे लगा हुआ है, मेरे घर पे भी कैमरा लगा हुआ है। तो सबकी जांच कर ले आप, पहले जांच करें, उसके बाद उनको जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब वो इसमें मामले में सम्मिलित नहीं है। तो इस डर से हम लोग उनको सरेंडर करवाएं, मतलब कोर्ट गोपालगंज की जो कोर्ट है उसमें हाजिर करवाएं, क्योंकि इसमें ये खबर मिल रही थी कि पुलिस द्वारा उनको पकड़ कर इनकाउंटर करने की साजिश थी। और हाँ, इनकाउंटर करने की साजिश थी। उनका पेपर में था आप लोगों को, एक डर था हम लोग के अंदर के ये मतलब ऐसा होगा। तो हम लोग इसलिए कोर्ट की मदद लिए हम लोग कि इसके चलते हम लोग को सुनवाई सुरक्षात्मक रणनीति आप लोगों ने अपनाया है, कोर्ट का आश्रय लिया। हाँ, कोर्ट का आश्रय लिया। कोर्ट जो मतलब इसमें जांच पड़ताल करने के लिए वो जो भी कहेगी वो हम लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे मोबाइल उनका लोकेशन हो। लेकिन इसके डर से हम लोग को पुलिस, यूपी की पुलिस उनको इनकाउंटर करने की फिराक में थी, उनको पकड़ेगी, इनकाउंटर करेगी, मारपीट करेगी। इस हम लोग डर से, उनको सुरक्षित के रखने के डर से हम लोग
हाजिर करवाएं कोर्ट में। कुल मिला के आप लोगों के पास भी साक्ष्य सबूत हैं कि उनको? हाँ, सब सबूत है हम लोग के पास। अगर पुलिस आकर जांच भी करती है, चाहे उनको अगर रिमांड पे लेकर भी उसके पूछताछ करती है, जांच करती है, तो सब सबूत है। सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है, उनका यहाँ मौजूदगी की भी रिकॉर्डिंग है, उनकी मोबाइल का भी लोकेशन यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, और बहुत से लोग यहाँ पे भी है जो उनको मतलब सुबह और रात में यहाँ पे देखे हैं। कुल मिला के बात करें तो यहाँ ये चीज़ निकल के आ रही है कि जो दीपक हत्याकांड हुआ था, तो यदि हम पुलिस को मानते हैं, पुलिस की गतिविधियों को मानते हैं, पुलिस कार्रवाई को मानते हैं, तो उस दौरान जो है कि एक तस्कर के पैर में गोली लगती है और मोबाइल की जब जांच की जाती है तो कुल 22 लोगों का नाम आता है, और उस 22 लोगों में एक व्यक्ति होते हैं मन्नू देवान। जब पुलिस यहाँ आती है तो ये यहाँ घर पे नहीं पाए जाते हैं, कोर्ट में जो है कि आत्मसमर्पण करते हैं। बताया जा रहा है कि उन पर कुछ और मामले थे, शराब तस्करी से संबंधित कुछ मामले थे, उसमें उनको हाजिर करा दिया जाता है। और इन लोगों के पास उस दौरान के तमाम सीसीटीवी फुटेज, तमाम तरह के जो है कि साक्ष्य सबूत इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के पास उपलब्ध हैं, जो कि उनको बरी कर सकता है। आगे देखिए पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और ये लोग जो हैं कि अपना सुरक्षात्मक कार्रवाई क्या करते हैं, आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास।